गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सुनील कुमार। मैं आज फिजिक्स में दूसरे चैप्टर का एक टॉपिक बताऊंगा, समांतर प्लेट संधारित्र। इससे पहले वाली जो वीडियो में तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि संधारित्र का कॉन्सेप्ट, उसका सिद्धांत किस तरह से वो वर्क करता है। तो ऐसे ही आज जो मैं बताऊंगा तुमको, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने का हम सूत्र किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो डायग्राम देख लेंगे इसका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। समांतर प्लेट का पहले तो संधारित्र का डायग्राम। ऐसे उसमें एक बताया था कि दो प्लेट होती हैं, पैरेलल दो प्लेट होती हैं। जैसे इसको माना ए और दूसरी प्लेट को माना बी। पहली प्लेट जो ए है, इसको विद्युत स्रोत से, जिससे हम इसको आवेश देंगे, तो ये विद्युत स्रोत और दूसरी प्लेट को ग्राउंड से जोड़ देते हैं। दूसरी प्लेट को पृथ्वी से, ये ग्राउंड। अब बात आती है, जैसे इसको विद्युत स्रोत से जोड़ा गया तो ये पॉजिटिव आवेश दे रहा है, यहाँ पे धनावेश, और दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसके बीच में, प्लेटों के बीच में एक ऐसा परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है। इनके बीच की दूरी स्मॉल d है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच कैपिटल E। तो इस तरह से ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का वो समांतर प्लेट संधारित्र का डायग्राम है। अब हम इसकी धारिता को किस तरह से निकालते हैं वो हमारे उसमें आना चाहिए। तो हम किस तरह से निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, गॉस की प्रमेय में एक अनुप्रयोग है। दो प्लेटें हैं, एक धनावेशित है, दूसरी ऋणावेशित है। तो उसके प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। लेकिन जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ है तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आती है, जैसे अगर हम यहाँ पे निकालें तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन, अब वैसे तो एप्सिलॉन 0 होता है, लेकिन परावैद्युत पदार्थ है तो K। ये जो सिग्मा है, अगर इसको देखें तो ये सिग्मा है Q अपॉन A। A मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल और Q मतलब आवेश। जैसे इस पर Q आवेश, यहाँ पर -Q, यहाँ पर +Q। वैल्यू लगाएंगे तो E1 इक्वल, इसकी वैल्यू लगाएंगे तो Q अपॉन A के एप्सिलॉन 0। ये फर्स्ट है। इफ क्या आया इसमें, ये प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र आ गया। अब हमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। क्योंकि हम जानते हैं फार्मूले की, अगर हम बात करें तो धारिता का फार्मूला होता है C अपॉन C इक्वल Q अपॉन B। तो हमको चाहिए V, विभवांतर। और विभवांतर निकालने के लिए हमारे पास E तो आ गया। तो प्लेटों के बीच विभवांतर देखते हैं। प्लेटों के बीच विभवांतर, तो प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे तो B बराबर फार्मूला होता है E अपॉन वो AD। ये कहाँ से आया, क्या आया, E इक्वल B अपॉन x या डेल्टा x, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध से वैल्यू लगा देंगे इसमें। तो V इक्वल आ जाएगा सिग्मा अपॉन वो ये वाला है Q A के एप्सिलॉन 0 इंटू D। तो ये B हो गया, ये होगी सेकेंड। अब हमको ये पता होना चाहिए, जैसे अगर हम वो निकाल रहे हैं इसमें धारिता निकालने के लिए, तो संधारित्र की धारिता देखेंगे।
संधारित्र की धारिता। C बराबर, जैसे ये फार्मूला है तो हम इसमें लगाएंगे C Q/B। ठीक है, तो C = Q/B जब लगाएंगे इसमें तो हमारा जो मान आएगा, तो इसमें देखें V की वैल्यू लगा देंगे, इस तरफ देख सकते हो V की वैल्यू लगाएंगे, यानी कि C = Q, V की वैल्यू लगाएंगे Q A के अपसाइलन 0 इंटू D, Q से Q कैंसिल, तो हमारे पास जो आ जाएगा C = A के अपसाइलन 0/D। तो ये परावैद्युत पदार्थ की वो अगर धारिता की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फार्मूला हो गया। जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में पूरे माध्यम में मतलब परावैद्युत पदार्थ हो तो उसके लिए धारिता का फार्मूला इस तरह निकालते हैं। अब बात आती है कि धारिता तो निकल आई, लेकिन अब बात ये आती है कि हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, किस प्रकार हम बढ़ाएंगे, तो इसमें देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला किस प्रकार से। तो जैसे अगर हम प्लेटों का जो, जैसे अगर इसमें देखें तो C अनुक्रमानुपाती A है, मतलब है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसी धारिता बढ़ जाएगी। मतलब ये हो गया कि प्लेटों का अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा दें तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो C अनुक्रमानुपाती A, हम ये भी अगर इसका मान बढ़ेगा तो C बढ़ जाएगा। मतलब हो गया कि अगर हम प्लेटों के बीच में एक ऐसा परावैद्युत पदार्थ रखें जिसका मान जो है, परावैद्युतांक जो है वो अधिक हो, तो धारिता हम बढ़ा सकते हैं। E की अगर हम बात करें तो अपसाइलन 0 एक एज ए कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो C व्युत्क्रमानुपाती D, तो अगर हम इसकी बात करें D की, जितना हम इसका मान कम रखेंगे, बीच की दूरी जितनी कम होगी उतना ही धारिता बढ़ेगी। इस तरह से हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा के प्लेटों के बीच ऐसा परावैद्युत पदार्थ रखकर जिसका परावैद्युतांक अधिक हो, और प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके हम धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला ज्ञात करते हैं। ठीक है, और बाकी अगली वीडियो में एक ऐसा जो ये टॉपिक है इसी से संबंधित ही है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला ही निकालना है। लेकिन उसमें क्या होगा कि जो हम जैसे प्लेटों के बीच में यहाँ पर पूरे में परावैद्युत पदार्थ है, तो उसमें कुछ स्थान में, यानी कुछ स्थान मतलब कुछ जो कम स्थान में परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तब हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो उसको अगली वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।